Very good morning to all of you. Very few students have joined yet, and still some students are coming, so we'll wait for some time so that everyone will join. મેડમ અવાજ તમારો ધીમો આવે. Okay, wait. I think હર વખતે સેટિંગમાં પ્રોબ્લેમ પડે છે. બીજા ક્લાસીસમાં મારે લેક્ચર લેવાના હોય છે ત્યારે સેટિંગ કંઈક અલગ રાખવું પડતું હોય છે, અત્યારે કંઈક સેટિંગ અલગ રાખવું પડતું હોય છે મારી રીતે. તો અગર આવી રીતે મારો વોઇસ બરાબર નથી આવતો હતો તો તમારે મને રિમાઇન્ડર આપી દેવાનું. નાઉ એમ આઈ ઓડિબલ પ્રોપરલી? બેન મેડમ. Okay, okay, thank you. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay. So we'll wait for some time. So kindly wait. तब तक जो आगे मैंने जो भी करवाया था कुछ कुछ डेफिनेशंस अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स की मैट्राइसिस की, तो वो आप रिकॉल कर सकते हो. આવે લાગે ત્યાં લગીમાં તમે એકવાર ખાલી રિવાઇઝ કરાવી દો ને બધું એવું હોય તો. હા, બધા આવી જાય એટલે હું રિવાઇઝ કરાવું છું. જસ્ટ મને એમાં જસ્ટ 2 જ મિનિટની જરૂર પડશે. સો બધા આવી જાય પછી હું રિકોલ કરાવું બધું. ઓકે. ओके, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है. स्टिल थोड़े से स्टूडेंट्स का ज्वाइन होना बाकी है, बट इट्स ऑलमोस्ट have been 5 minutes. So let's start recalling the previous lecture. So wait a moment, let me share my screen here. So this was for our lecture number 1. जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर 1 जो देखा था वो हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं. तो हमने यूनिट नंबर 1 जस्ट स्टार्ट किया था. डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस इज द टाइटल फॉर यूनिट 1. मैट्राइसिस टॉपिक चल रहा है. अभी हम पहले मैट्राइसिस देखेंगे, ये खत्म हो जाता है, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे. ओके, क्या होता है मैट्रिक्स? तो अगर कहीं पे मैपिंग टाइप का कुछ भी आपको मिले, ठीक है, इस टाइप का डेटा की बात चल रही है, तब हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं. तो ये क्या था, ये एनिमेशन के साथ मैंने अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे कौन सा कहाँ पे मैप हो रहा है. रोनाल्डो से बैकहम, देन मेसी के पास बॉल जैसे पास हो रही है कहाँ से कहाँ, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया था. राइट, वो मैट्रिक्स होता है. नाउ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी कि ये जो R1 R2 ये जो आड़ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ये सब दिख रही है, तो इसको हम रो बोलेंगे. ये सब रोज है. ओके, तो ये रो नंबर 1 2 3 एंड mth रो.
सिमिलरली ये सब कॉलम्स है, इसको हम जो वर्टिकल दिख रहा है ये सब कॉलम्स है, और रो और कॉलम के हिसाब से उसका कौन सा लोकेशन है उसके हिसाब से हम इसकी नंबर्स देंगे, इसके नाम A11, A12, A13 एंड अप टू A1n। नाउ ये फर्स्ट आपको जो दिख रहा है वो किसके लिए, तो कौन सी रो में है वो, और ये जो सेकंड है वो कौन सी कॉलम में सिचुएटेड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो भी नंबर मीन्स की एंट्री है उसको हम इन जनरल A11 बोलेंगे। फिर ये एंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है सी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में ये सिचुएटेड है तो A12, सिमिलरली A13, A1n एंड सो ऑन, ठीक है। और सेकेंड रो वाला जो भी ये जो भी नंबर्स है उसके कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसके नाम देंगे A21, A22, A23 एंड अप टू A2n। सिमिलरली mth जो रो है उसके नाम कैसे होंगे, तो AM1, AM2, AM3 एंड अप टू लास्ट एंट्री होगी AMn। ओके, अब इसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो कितनी रो है सी, R1, R2, R3 एंड अप टू RM। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे number of rows, how many rows are there, so m rows we have here। so m क्रॉस करके कितनी कॉलम्स है, तो कितनी कॉलम्स है C1, 2, 3 एंड अप टू nth रो, सॉरी कॉलम, तो n कॉलम्स, तो m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसको हम कैसे, इसका नाम कैसे देंगे, तो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम हम मान लो कैपिटल A बोल देते हैं, या तो कैपिटल B, या तो कैपिटल C, या तो कैपिटल P, कैपिटल Q एंड सो ऑन, कुछ भी हम इसका नाम दे सकते हैं। जनरल हम ABC से स्टार्ट करते हैं। यस m મલ્ટીપ્લાય n છે એ ફિક્સ જ હશે? ના, सब m અને n કોઈ પણ નંબર છે, 2,3 પણ હોઈ શકે, 3,2 પણ હોઈ શકે, લાઈક ધીસ કે m છે એ પણ કોઈક નંબર છે, n છે એ પણ કોઈક નંબર છે। હવે એ નંબર કોઈ પણ मींस કે गिवन मैट्रिक्स છે, सपोज આપણે આ માની લઈએ, सपोज हम मान लेते हैं ऐसा कोई हमें मैट्रिक्स दिया है और बोला है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऐसे जनरल फॉर्म था ये, ठीक है। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे ए, सपोज हम इसको बोल देते तो ये ए का ऑर्डर क्या है, तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस ए मैट्रिक्स, तो हियर 2 रोज आर देयर, सो 2 क्रॉस करके कितनी कॉलम्स है, तो 1, 2 एंड 3 कॉलम्स आर देयर, सो 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ऐसे तो ये m और n कोई जनरल नंबर्स है, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। तो जनरली अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, कोई हमारे पास कोई भी एंट्रीज नहीं है, ऐसा बोला है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो, उसका जनरल फॉर्म किस टाइप का होगा, तो हम ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है। अब A11, A12 ये Aij दिख रहा है वो कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स, या तो सिंबल्स या तो एक्सप्रेशन, और ये m और n है वो कितनी भी मीन्स के नंबर्स हो सकते हैं, सपोज 2 रोज हो सकती है, 10 कॉलम्स हो सकती है, ऐसा इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स की ऑर्डर हमने देख लिया कि क्या ऑर्डर है, तो m क्रॉस n, m मीन्स की नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम m क्रॉस n से वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स का। नाउ नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें बहुत सारी टाइप्स देखी थी। फर्स्ट था रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो जिसमें एक ही रो हो, कितनी सारी कॉलम्स हो सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट द कंडीशन इज कि देयर शुड बी ओनली 1 रो। तो ऐसा अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो सी यहाँ पे दिख रहा है ABC, एक ही रो है, कॉलम्स बहुत सारी है, एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कॉलम्स कितनी है वो कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ कंडीशन क्या है, एक ही रो होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सी यहाँ पे एक ही रो है, कॉलम कितनी भी हो सकती है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1 क्रॉस एनीथिंग, कोई भी नंबर। तो अगर 1 क्रॉस n टाइप का कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा, तो ये ध्यान में रखना है 1 क्रॉस n टाइप का, कि रो के नंबर पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या कंडीशन है, रो कितनी भी हो बट कॉलम एक ही होनी चाहिए, तो इस टाइप का मैट्रिक्स है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सी इस टाइप का अगर मैट्रिक्स है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसका इन जनरल ऑर्डर क्या होगा,
तो m क्रॉस 1। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी हम के ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, b ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, c ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1, सॉरी 1 क्रॉस n एंड d, नन ऑफ दिस या ऑल या जो भी हो। ठीक है, तो कौन सा कॉलम मैट्रिक्स होगा? तो m क्रॉस 1 टाइप का, तो ये आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सब जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का हो सकता है, उसके ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। ओके, तो ये थे रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? तो m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है तो m और n अगर सेम है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। या तो कोई भी a है, aij, वो n क्रॉस n अगर ले, मीन्स सी m और n दोनों सेम है, मीन्स की ऑर्डर में जो भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की जब भी बात आती है तब ये हम डायगोनल की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें डायगोनल पूरा का पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम डायगोनल अगर उसमें ड्रॉ करने बैठेंगे तो या तो कुछ रो मिस रह जाएगी या तो कोई कॉलम रह जाएगी उसमें। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है तो उसमें हम डायगोनल की बात करते हैं। तो ये दिस वन इज द डायगोनल, या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या तो सिर्फ डायगोनल बोलो, कोई भी, दोनों सेम है। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर सभी की मीन्स की सारी एंट्रीज अगर जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स या उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स। ओके, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे 3x3 का एक आपको मैट्रिक्स दिया है, 3x2 का मैट्रिक्स दिया है, या तो अगर हम 1x1 का नल मैट्रिक्स देखे तो इस टाइप का हम 1x1 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कैपिटल O या हम बोल्ड जीरो, ठीक है, बोल्ड जीरो, ऐसे हम इसको जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, उसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 होगी, बाकी सारी की सारी एंट्रीज 0 होगी। तो इस टाइप का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको I2 बोलेंगे या I2x2 ऐसा भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सी हियर I3x3 और I3 बोलेंगे। कैपिटल I उसका मेन सिंबल है, जितना भी ऑर्डर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि अगर I इक्वल टू 0 है, मीन्स की हम नंबर ऑफ रो ले और नंबर ऑफ कॉलम ले, दोनों अगर सेम है तो वो एंट्री कैसी होगी? तो 1 होगी। और अगर दोनों I और J सेम नहीं है तो बाकी की सारी एंट्री 0 0 होगी। मीन्स कि ये सपोज हम एंट्री की बात करें तो ये कौन सी एंट्री होगी? A11, ये एंट्री को हम बोलेंगे A22, ये एंट्री है A33 और ये एंट्री है A44। सी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, इसका नंबर सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, तो वो सब एंट्रीज 1 होगी, बाकी की ये सब जीरोस, सब 0। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो मीन्स की जो लेबल है, मीन्स की आई का रो का लेबल और कॉलम का लेबल दोनों सेम नहीं है, इसलिए वो सारी एंट्रीज 0 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम अब से, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। ओके, अब हम सेकेंड लेक्चर, आज का लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन एवरीवन डायगोनल मैट्रिक्स। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स की ही बात हो रही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये निकाल दो। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक मैंने नंबर भी लिखाया था, कौन सा टॉपिक का नंबर है? ओके, 6th one। सी राइट डाउन एवरीवन 6, हेडिंग मारो, हेडिंग लगाओ 6 डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो उसके नाम में ही उसका मीन्स की मीनिंग पता चल रहा है कि उसमें डायगोनल मैट्रिसेस सॉरी डायगोनल एंट्रीज है वो ही नॉन जीरो होगी, बाकी सब जीरो हो जाएगी। बट कंडीशन ऐसी नहीं है कि वही नॉन जीरो ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा कोई भी एंट्रीज है वो जीरो होगी, इतनी कंडीशन है। ओके, मीन्स की डायगोनल एंट्रीज कैसी भी हो बाकी की जीरो होनी चाहिए। अगर डायगोनल एंट्रीज भी जीरो है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के अलावा की एंट्री जीरो होनी चाहिए, इतनी कंडीशन है। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। काइंडली म्यूट एनीवन हैज someone has turn on his or her mic. Abhay, Abhay, mute yourself. Okay, let's continue. Write down everyone. ये नहीं लिखना है अभी. Write down everyone. इसमें हेडिंग लगाया डायगोनल मैट्रिक्स. Write down. In a square matrix A equals to Aij m cross n. Comma, if Aij equals to 0, if Aij equals to 0 for all I does not equal to j, then A is called a diagonal matrix. Then A is called a diagonal matrix. कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा यहाँ पे क्या है, I does not equal to J. सी ये A11 रो का लेबल कॉलम का लेबल सेम है, ठीक है। यहाँ पे इन जनरल बात की जाए अगर तो अब ये एंट्री क्या बोलेंगे है A12, ये होगी A13 एंड ये होगी A1n। सिमिलरली ये क्या होगी A21, A22 लिखा है ये A23 एंड अप टू A2n। सिमिलरली बाकी की सारी एंट्रीज, ठीक है, ये सब लेबल आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो ये I एंड J दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे सी I J जो भी है वो दोनों डिफरेंट है ये सब में। तो ऐसी जो भी एंट्रीज है वो सब कैसी होगी, जीरो होगी। बाकी की कुछ भी हो मीन्स की डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो, बट कंडीशन इज कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मैम यस मैम એટલે આપણે જે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ જોઈ હતી એમાં જે નંબર છે એમાં જે ડાયગોનલ આવશે એ બધે બધા 1 જ આવશે, બરાબર? यस वेरी આમાં गुड 1 ના બદલે કોઈ પણ આવી શકે ને? यस हाँ નંબર ओके यस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम 3x3 की बात करें, ठीक है, तो I3 की बात करें तो ये क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सी डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज है वो सब जीरोस है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बट कोई भी हम रैंडम डायगोनल मैट्रिक्स ले ले तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एंट्रीज कैसी है 1 आता है सर मैडम 1 2 3, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट आइडेंटिटी को हम डायगोनल बोल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब वाइवा में पूछा जा सकता है कि identity matrix we can say it is a diagonal, but diagonal matrix is not not an identity matrix all એટલે time. સેમ હા. નો હોય નંબર એટલે ડાયગોનલ में સેમ ન હોય એવું નહીં, હા સેમ હોઈ શકે, લાઈક 1 1 1 છે તો આ ડાયગોનલ કહેવાય, આ ડાયગોનલ કહેવાય, બટ આ આઈડેન્ટિટી નથી। સમજમાં આવે છે? हाँ मैम ओके कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलेंगे, बट डायगोनल इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट, ये लिख लिया सबने?
नहीं मैम, 1 मिनट। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे अगर आपको नोट में लिखना है तो ये लिख सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट लिख लिया अगर, तो उसके बाद में ये लिखना है फॉर एग्जाम्पल करके। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a diagonal matrix, but the diagonal matrix is not an identity matrix, ये नोट में आप इसके बाद लिख सकते हो। मैम यस, क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या डायगोनल की बात हुई तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली n क्रॉस n। यहाँ पे लिख दो ये n क्रॉस n, एवरीवन, ये आपको n क्रॉस n ही लिखना है। ओके, मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये नोट आपके रेफरेंस के लिए है, सिर्फ वाइवा में ऐसा पूछा जा सकता है, या तो फिर ट्रू फॉल्स में, ऐसा कुछ भी। यहाँ पे मैंने बता दिया, बट आपके ऑब्जर्वेशन से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कीप फास्ट प्लीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें और एक हम मॉडिफिकेशन लेते हैं, लाइक आइडेंटिटी के बाद हमने डायगोनल देखा, अभी इसमें भी इस टाइप का ही बट थोड़ा सा चेंज, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। इसकी जरूरत नहीं है, लेट मी रिमूव दिस। 7th नंबर, राइट डाउन एवरीवन, स्केलर मैट्रिक्स हेडिंग। ये लिखना है, ये अभी नहीं लिखना है, ये बाद में लिखना है। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो हाँ देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज अगर सभी इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स कि कैसा, तो डायगोनल जो डायगोनल एंट्रीज नहीं है वो सब 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स था, बट उसमें भी थोड़ा ऐड कर दे कि जो भी डायगोनल एंट्रीज है वो अगर सेम है, सभी एंट्रीज सेम है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो ये लिख दे 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो सी सारी की सारी डायगोनल, ये पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद अगर डायगोनल एंट्रीज सेम है तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स का क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और नेक्स्ट हम लेंगे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और एक लेते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब ये तीनों क्या है, तो ये पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये लिख देते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये स्केलर मैट्रिक्स है। डिफरेंस क्या है, तो सभी के सभी डायगोनल मैट्रिसेस तो है ही, क्यों? तो आइडेंटिटी स्केलर था ना? हाँ, આઈડેન્ટિટી એ સ્કેલર? એ આગળ આવીએ, કેમ કે હજી સમજમાં નથી આવ્યું, એટલે હું આગળ પહેલા તો આ ત્રણે ત્રણ શું છે એ ફરીથી હું रिकॉल कराई दूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी के सभी डायगोनल मैट्रिसेस तो दिख रहे हैं। अब इसमें डायगोनल मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज अगर 1 है तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल
मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो ये तो हमने आगे देख ही लिया कि डायगोनल एंट्रीज के सिवा जो भी एंट्रीज है वो सब जीरो होनी चाहिए, ये सब जीरोस है, तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल में और कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। डायगोनल में अगर इतना ऐड कर दे कि डायगोनल एंट्रीज अगर 1 है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज अगर सेम है तो हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मैम 1 जो है वो 1 वाला भी तो उसको भी तो कह सकते हैं क्योंकि उसका सभी का तो अब अभी हम आगे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। क्योंकि डायगोनल एंट्रीज कैसी है? 1 2 3। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? सिर्फ 1 ही होनी चाहिए, सभी एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज, हम आइडेंटिटी नहीं बोल। इसको स्केलर बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 है, अगर स्केलर बोलेंगे। नो नो नहीं मैम। डायगोनल एंट्रीज सब डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स भी नो मैम। કારણ કે એમાં आइडेंटिटी डायगोनल है, आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल। યસ Why? Because all પર છે. diagonal entries are same. अभी डिफरेंस आ रहा है? डायगोनल यस मैम डायगोनल डायगोनल में वन જ છે। तो अब मैं दूँ, मैं ऐड कर दूं काम करो, इसका ले लो और આપણે ખાલી નંબર 4 હોય તો स्केलर मैट्रिक्स ડાયગોનલ મેટ્રિક્સ स्केलर પણ છે, डायगोनल પણ છે, એક જ એન્ટ્રી હોય, લાઈક આજ હા હા डायगोनल मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स एंट्री डायगोनल एंट्री कई મેમ બધામાં જે કોમન છે તો ઈ બાકી બધી એન્ટ્રી તો નોન ઝીરો ઝીરો જ હોવી જોઈએ ને ખાલી? डायगोनल સિવાયની 0 હોવી જોઈએ, डायगोनलની राइट लाइक दिस। सी ऑर्डर सेम है, ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, तो हवे आने डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी
આપણે ડાયગોનલ એન્ટ્રીઝમાં મેટ્રિક્સમાં એવું કીધું છે કે ડાયગોનલ મેટ્રિક્સ સિવાયની 0 હોવી જોઈએ, राइट। नल मैट्रिक्स भी होगा ना ये? कोई नल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, बट आइडेंटिटी, तो आप ये सब लिख दो। नंबर 1 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये नोट कर 4 सॉरी नंबर 4 एंड लिख सकते हो कि कौन सा स्केलर है, कौन सा डायगोनल है, कौन सा आइडेंटिटी है, सो दैट आपको सब क्लियर हो। ले लो और स्पेस मैट्राइस, ये एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइस, एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइस। नंबर 1 इक्वल मैट्राइस, दो मैट्रिक्स या एक से ज्यादा मैट्राइसेस है वो इक्वल कब हो, तो हमें लिखना मैट्राइसेस A इक्वल्स टू Aij एंड B इक्वल्स टू Bij, तो कोई मैट्राइसेस को जनरल लिखा है R इक्वल A and all Aij and Bij are same, all Ij, भी एंट्रीज Aij और Bij सेम, और दोनों के ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स है वो ऑर्डर सेम, Aij और Bij सेम का नहीं। अगर हम ऐसा 1 2 और हम लिखे ऐसे 1 2, ये दोनों एंट्री, ये दोनों मैट्राइसेस जो भी है वो दोनों है, एंट्रीज ऐसे है बट करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ही 1 होना चाहिए, 1 1 एंट्री है, ये भी 1 1 एंट्री, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया है, थैंक यू। फर्स्ट अगर हम ले 1 0 0 1 1 0 0 1 और क्यू सेम लिया है 1 0 0 1, सी 1 है तो यही 1 होना चाहिए, 0 है तो यही 0 होना चाहिए। एंट्री ऑर्डर इसका क्या है, ऐसे इसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्राइस। अगर आर एस की बात करें, यहाँ आर एस 1 0 0 1 तो है, सी यहाँ पे भी 1 1 0 0 0 1, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम भी एंट्री है, इसमें भी एंट्री है बट करस्पॉन्डिंग एंट्री, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं, राइट। ऐसे मैट्राइसिस को बोल, ओके। down this मैट्रिक्स में नहीं, सपोज આપણે એવું લઈ લઈએ P एक मिनिट રાખજો। हाँ हाँ
यस जैनब। આમાં બદલે બી આપણે 1 मेरे कहने का मतलब क्या है, सी एवरीवन, कंफ्यूजन है। ये 2 3 4 5 6 अगर ये मैनर में ले, और दूसरा हम ये ले मैनर में, अगर 2 5 एंट्रीज जो हमने ली यहाँ पे भी वही एंट्रीज है, बट करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 तो है, यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्री तो ही हम उनको इक्वल मैट्रिक्स, हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे जो मैनर है सेम यहाँ पे मैनर नहीं, तो इन दोनों को हम इक्वल नहीं बोल सकते। मैनर्स है, मैनर में होने चाहिए। गॉट इट? યસ મેમ। ओके। Okay, am I audible? Yes, ma'am. Next slide now. Okay, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, सिर्फ लास्ट 4 मिनट्स ही बाकी है। वेट अ मोमेंट एवरीवन। ठीक है, तो अब लास्ट 4 मिनट्स ही बाकी है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अब अटेंडेंस, तो जो भी मैनर में आपको मैंने अटेंडेंस बताया है उस मैनर में आपको अटेंडेंस देनी है। सो चैट बॉक्स ओपन है, एवरीवन गिव योर अटेंडेंस हियर। जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है वो ये सब मैनर्स देख सकता है। जैनब, कुलदीप गलत अटेंडेंस दी है। केविन, पहले सिर्फ नंबर होना चाहिए, फिर बाद में नाम। सिर्फ नंबर ही पहले होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा मैं फिर से फिल्टर करूंगी। अब फिल्टर करूंगी तो जिनका नंबर पहले है वही फिल्टर हो पाएगा, नाम है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो फिर आपका अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर मेरा ध्यान में उसमें नहीं जाएगा। कुशय 6023 लिखना है, उमेश 6023 लिखना 37 लिखना है, 0 नहीं, लास्ट 4 डिजिट्स लिखने हैं। Amit Sakhia is here. Amit, can you please turn on your mic? Amit. Yes, ma'am. क्या હતા આટલા દિવસ? હું તો ભરતો જ મેડમ. લાસ્ટ સેમ તો તમે ગાયબ જ હતા. મારે થોડોક નેટવર્ક ઇશ્યુ હતા ઘરે ને એટલે પછી કાર્ડ બદલાયું ને એટલે. ઓકે, ઠીક છે. હવેથી આઈ હોપ કે રેગ્યુલર લેક્ચર ભરશો બધા. હવે તો ભરું જ છું ને બધાય. गुड गुड। ओके, तो हम आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? हमने यस आनंद, मैडम हाँ हो सकता है लिव, ठीक है? आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, रिकॉल कर लेने हैं आपको। पीपीटी आपको मिल जाएगी, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो लीव कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम थैंक यू। You can leave the meeting. Goodbye everyone.